अपने चुनाव का कार्यक्रम अभी कलकत्ता में निपटाने के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव कराने के बाद लौटे और उसके बाद सीधा जबलपुर। तो ये मान के चलिए कि आज के कार्यक्रम में यहाँ गाते थे, अच्छी बात थी, लेकिन आज की तारीख में सर का निवास स्थान हो गया है राजस्थान, कोटा। तो इस समय आप प्रॉपर कोटा में निवास कर रहे हैं। लेकिन संगीत, मैंने कहा दोस्तों, ये वो नशा है कि जिसको लगता है तो ये छूटता नहीं है। और आपसे बता दूं, इस शहर का ये प्यार है, शोभा जी का ये प्यार है, इस ग्रुप का ये प्यार है कि हमारे भाई साहब से रहा नहीं गया। और शोभा भाभी के कहने पे ममता भाभी और आप आदरणीय हमारे यहाँ जबलपुर आ चुके हैं और आज के इस खास कार्यक्रम के लिए तो मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ अपने शहर की तरफ से कि वाकई संगीत में वो नशा है सर कि चाहकर भी आप भले ही वहाँ थे, लेकिन आपका जहन और दिल जो था वो जबलपुर से लगा था। हमेशा ममता भाभी ये कहती थी कि भैया मैं हूँ जरूर कोटा में, लेकिन 75 to 80% मैं जबलपुर से जुड़ी रहती हूँ। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि जिस दिन जबलपुर से किसी न किसी कलाकार का शोभा भाभी के पास या हमारे भाई साहब के भास्कर भैया के पास फ़ोन ना जाता हो। मतलब इनको कहीं ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कोटा में हूँ। एग्जैक्ट। और बल्कि वहाँ जो ये कार्यक्रम करती, पार्टियाँ करती, तो वहाँ बताती हैं कि हमारे जबलपुर में ऐसा होता है। एग्जैक्ट। यानी यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है वो आप जाके वहाँ पे लोगों के बीच जब, तो वो ये बोलते इतना ज़्यादा, और उसी का ये असर है, माँ नर्मदा के पानी के जल का ये असर है कि आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, अगर यहाँ का जल पिया है, कहीं भी रहेगा वर्ल्ड में, वापस यहीं आएगा। ये सबसे बड़ा कड़वा सच है। और ये माँ नर्मदा का प्रताप है कि इनकी गोद में जो आता है वो इनका हो जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जितने भी हमारे विद्वान हैं उनका कहना है। हमारे महर्षि महेश योगी हमेशा कहते थे कि हमारा जबलपुर और जबलपुर में नर्मदा जी का जल, इसकी उनने कई बार व्याख्या की है अलग अलग स्वरूप में। हमारे आदरणीय दादा बहुत अच्छे से जानते, क्योंकि महर्षि जी के काफ़ी करीब रहे हैं। तो इन्होंने, हमारे जादूगर एस.के. निगम जी ने, तो बताने का उद्देश्य दोस्तों कि ये हमारी माँ नर्मदा की ये कृपा है कि जो भी इससे यहाँ का जल ग्रहण करता और उसके बाद वो यहाँ का ही हो जाता है। चलिए, भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा के आधार पर शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माँ वीणा पाणी को याद करते हैं और उनके आशीर्वाद के बाद, दीप प्रज्वलन करने के बाद, हमारी समस्त मातृशक्तियाँ अब गीतमयी संगीतमयी शाम लेके आज आप सभी के पेशे खिदमत है। और नए पुराने जैसा कि हमेशा आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है, इसमें हम लोगों ने भोजपुरी का समावेश किया है। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती वीणा पाणी के श्री चरणों में एक खूबसूरत सी आराधना, अभ्यर्थना, और फिर उसके बाद हमारा गीत और संगीत का दौर होगा। चलिए माइक्रोफोन पे आवाज़ देते आप सभी के बीच में शोभा सिंह जी को कि वो आए एक खूबसूरत सी आराधना लेके, और उसके बाद फिर हम गीत और संगीत की शुरुआत करेंगे।